आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं पीवाईक्यू यूकेपीसीएस के और 2021 के प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाए। इससे पहले 76 तक क्वेश्चन 2021 के पेपर के मैं करवा चुकी हूँ और आई थिंक 2023 या जो 25 वाले पेपर्स हुए हैं उनके भी पीवाईक्यू की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप एक बार उनको जाके भी देख लीजिएगा। पहला है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो आंसर है क्षेत्रीय बैंक। पहला है विकल्प, एक बार देख लेते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, रीजनल बैंक, प्राइवेट बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आंसर है क्षेत्रीय बैंक। क्षेत्रीय बैंक देखिए शाखाएं बहुत ज़्यादा हो सकती है क्षेत्रीय बैंक की, लेकिन बैंक जो है वो न्यूनतम थे यहाँ पे 1 स्टेट 1 आरआरबी की पॉलिसी के तहत, और वर्तमान में भी यही आंकड़ा है, मतलब 1 स्टेट और 1 आरआरबी। आपको पता होगा 1975 में ये इस्टेब्लिश होता है आरआरबी का कॉन्सेप्ट, वहीं से, लेकिन वर्तमान में क्योंकि ये घाटे में चल रहा था इस वजह से सरकार ने इनको मर्ज करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो 1 स्टेट 1 आरआरबी क्षेत्रीय बैंकों की संख्या न्यूनतम है। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला सहकारी बैंक, इसके संबंध में आप अलग से पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कृषि सहकारी बैंक हो गया, जिला कोऑपरेटिव कौन से नंबर पे होता है, मीडियम है या प्राइमरी है, इस तरह का विकल्प भी पूछते हैं वो। अगला है, आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हरगोविंद खुराना, थॉमस हंट मॉर्गन, रॉबर्ट ब्राउन या जॉन ग्रेगर मेंडल। तो आंसर है जॉन ग्रेगर मेंडल। अगला है, रामसर स्थल क्या है? और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्वत है? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ? राइट। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वालामुखी? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? दैट मीन्स एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी भरा हुआ होता है, उसे वेटलैंड्स बोल दिया जाता है, या परिभाषा में ऐसे बोल देता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ जमीन भी होती है और पानी भी होता है, वेटलैंड्स में आ जाते हैं। दलदली भूमि वेटलैंड्स में काउंट हो जाती है। तो आपको पता होगा रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ पर ये ट्रीटी साइन हुई थी और यहाँ से रामसर स्थल के इम्पोर्टेंस के कॉन्सेप्ट निकल के आया था। याद करने वाली बात है कि उत्तराखंड में अभी एक ही रामसर साइट है, वो है आसन बैराज, जो आसन नदी और यमुना नदी के संगम पर स्थित है और देहरादून में स्थित है। देखिए रामसर स्थल वाला टॉपिक भी अपने आप में अच्छा खासा टॉपिक है और मैं बस आपको ब्रीफ में ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर ये पीवाई आपका करंट अफेयर हो गया, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। अगला 81 भी स्किप कर दिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का सिंबल क्या है, लोगो क्या है? पांडा है। ब्लैक और वाइट कलर वाला पांडा जो है WWF का सिंबल है। अगला है, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? आपको पता होगा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है, और फिर उसके बाद ये भारत विभूषण, भूषण और श्री करके आते हैं। अगला है, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। देखिए गामा तरंगों की बहुत हाई एनर्जी होती है, इसलिए इसका रिमोट सेंसिंग में यूज़ नहीं करते। विद्युत तरंगें भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बट स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए होता है इसके लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते। सोनार तरंगों को मीडियम की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते। तो क्या बचता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिक जो होते हैं जैसे रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, उनका उपयोग हम करते हैं। अगला है, झूम है। तो झूम तो पता ही होगा, झूम एक खेती है, खेती का प्रकार है। झूम खेती में क्या होता है, जैसे जहाँ पे खेती होती है कुछ समय बाद वहाँ के जंगलों को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, फिर अगली तरफ खेती करने गए, मतलब जंगलों को काट के खेती के लिए भूमि का निर्माण करना और फिर उस क्षेत्र को छोड़ के अगले जंगल को साफ करके फिर भूमि का निर्माण करना। झूम, यहाँ तो बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया, झूम क्या है? झूम से किस तरह के प्रश्न उठते हैं?
कि अलग अलग क्षेत्रों में झूम का अलग अलग नाम है। तो कहीं पे दीपा नाम है, कहीं पे कुमारी नाम है। तो ये पूछा जाता है। जैसे ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। अगर इनको हार्ड बनाना होगा तो क्षेत्र विशेष और झूम की खेती कौन क्षेत्र में क्या कहा जाता है वहाँ से पूछ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।